दोस्तों आजकल एक फैशन सा हो गया है, जब आप किसी से मिलते हैं तो पूछते हैं क्या हाल है, इस समय क्या हो रहा है। अर्थात आपको पता है कि वो पहले इधर उधर भटके हुए थे, इसलिए आप उससे पूछ रहे हैं कि अब क्या कर रहे हो, अब आपका क्या हाल है। अर्थात आप में पहले से कोई सुधार हुआ है, कोई अपने अस्थाई काम ढूंढ लिया है, या कोई आप अस्थाई काम कर रहे हैं कि नहीं। अर्थात एक फैशन सा हो गया है, वो पूछने वाला आपसे जानता है कि आप अभी भटक रहे हैं, और उसका सीधा साधा जवाब होता है क्या बताऊं। आजकल बेकारी अर्थात बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है, जीना दुष्कर हो गया है, कैसे जिया जाए कुछ पता नहीं चल रहा है, कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा है कि कैसे जिया जाए। अर्थात उसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। तो इधर उधर भटकने से कुछ नहीं होगा दोस्त। चलिए हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं उसका कुछ सॉल्यूशन, जिसको अगर आप आजमा रहे हैं, अर्थात वो नुस्खा अगर आप अपना रहे हैं, तो हो सकता है कि आपका जीवन सुधर जाए। आप वास्तव में अपने को अच्छा महसूस करेंगे, अर्थात आप अपने को सेटल हुए मानेंगे, अर्थात आप समझेंगे कि मैं अब सेट हो गया। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त जयप्रकाश यादव, टीचर एंड नोबेल राइटर। दोस्तों इधर उधर भटकने और दूसरों से अपना दोष गिनवाने से कुछ नहीं होगा। मैं क्या करूं, मैं अगर ये काम नहीं करता तो फेल नहीं होता। हमें यहाँ तक जाते जाते असफलता मिल गई, मैं अब सफलता को छूने ही वाला था और एक हाथ की दूरी थी, तब तक मैं वहाँ से फिसल गया। अर्थात आप एकदम सफलता के नज़दीक से आकर भटक चुके हैं। हो सकता है आपके साथ भी ये हुआ हो, जो बहुत लोगों के साथ इस समय हो रहा है। बहुत से लोग ऐसे अट्रैक्शन के शिकार हो चुके हैं जो आज आपको कहते मिलेंगे कि बेकारी बहुत है, बेरोजगारी बहुत है। तो इन सब रोने से अच्छा है कि आप कोई एक स्किल धैर्य तथा पूरे मन से सीख लीजिए। कोई भी एक स्किल जिसमें आपकी रुचि हो। देखिए हम आपको कुछ स्किल आपके सामने, स्किल अर्थात गुण हम आपके सामने रखेंगे। हो सकता है इसके अलावा भी आपके मन में कोई आइडिया विचार आ रहा हो, तो उस विचार को विचार तक ही सीमित मत रहने दीजिए, उसको आप तुरंत पकड़ लीजिए, अर्थात आप उसको तुरंत स्किल को सीख लीजिए। चलिए हम आपको 2-4 स्किल अपने माध्यम से तैयार किए हैं कि क्या क्या आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई और स्किल विचार हो तो आप जान सकते हैं। जैसे मेरा पहला नंबर है स्किल में मैकेनिक अर्थात मोटर कार मोटरसाइकिल, आप कुछ का भी मैकेनिक बन जाइए। ये एक दिन में नहीं होगा, हो सकता है इसके लिए आपको 1 साल 2 साल या इससे कुछ कम या इससे कुछ ज़्यादा समय भी इन्वेस्ट करना पड़ सके, लेकिन आप उसके बाद किसी से नहीं कहेंगे कि मैं एक अब अधूरा हूँ, मैं बेरोजगार हूँ। नहीं, आप अपने को गौरवान्वित महसूस करेंगे अगर आपको मैकेनिक में रुचि हो तब। या आप टेलरिंग का काम भी जान सकते हैं। टेलरिंग आप कहेंगे मैं टेलर बनूंगा, नहीं, आप उसमें भी अपना क्वालिटी दिखा सकते हैं। तीसरा नंबर है कारपेंटर का काम। कारपेंटर बढ़ई चौकी पटरा ठोकना, यही केवल कारपेंटर का काम नहीं है, उसमें भी एक से एक बारीकी का काम होता है। इसी तरह है ड्राइविंग। अगर आपका ड्राइविंग में शौक़ है तो आप ड्राइविंग भी अपना सकते हैं, आप गाड़ी चलाना भी जान सकते हैं, वो भी आपको भविष्य में अच्छा फल देगी। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक उपकरण रिपेयरिंग कोर्स। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अर्थात टीवी, पंखा या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, फ्रिज हो गया और भी कुछ हो गया, उसको आप बनाना सीख लीजिए। आपका कुछ समय इन्वेस्ट होगा, लेकिन आप धैर्यपूर्वक इसको सीख जा रहे हैं तो ये आगे चलकर आपको बहुत ही बेनिफिट देगा। आप अपने को बेरोजगार नहीं महसूस करेंगे। इसी तरह है मोबाइल रिपेयरिंग। देखिए मोबाइल रिपेयरिंग, मोबाइल एक हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर करके होता है रिपेयर। एक खोल कर होता है और एक उसका सॉफ्टवेयर होता है। आप इसका मास्टर बन जाएंगे अगर आप अपना 1 साल समय दे रहे हैं तो। और सिखाने वाला कहाँ मिलेगा, तो हर एक शहर में मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स और मोबाइल सॉफ्टवेयर हार्डवेयर करके बहुत से जगह आपको सेंटर मिल जाएंगे। आप जहाँ भी जिस शहर में भी हो वहाँ पर यह सुविधा आपको आसानी से मिल जाएगी। अब इसी तरह है फ़ोटोग्राफी। अगर आप फ़ोटोग्राफी के शौकीन हैं तो आप फ़ोटोग्राफी का काम सीख लीजिए। अगर आपके पास खुद का कैमरा है तब तो बहुत अच्छी बात, अगर आपके पास नहीं है तो आप दूसरे के कैमरा से भी प्रतिदिन का 1000 1500 करके आप
कमा सकते हैं। 2-2 हज़ार का भी इनकम एक एक दिन हो जाता है। इसमें आपका कुछ नहीं लगेगा, बस आप अपना समय देंगे। दूसरे का कैमरा, बस आप वहाँ पर एक कैमरा मैन बनकर जाइए, ये भी काम बहुत अच्छा रहेगा। इसी तरह कुकिंग है। कुकिंग का मतलब केवल भोजन बनाना नहीं होता है। फास्ट फूड जैसे आजकल चट्टी चौराहे पर शाम के समय 3-4 बजे से आपको मिल जाएंगे बहुत से ऐसे नाश्ते की दुकान जहाँ पर बहुत सी भीड़ इकट्ठा होती है। अगर आप उस काम को भी सीख जा रहे हैं तो ये भी आपके लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल है, इसलिए इस काम को भी आप अपना सकते हैं। देखिए, कुकिंग और फास्ट फूड दोनों को अलग अलग ना करके हम एक ही माध्यम से आपको बता दें। इसी तरह है हेयर कटिंग। हेयर कटिंग ये कौन कहता है कि केवल बार्बर अर्थात नाई हजाम जात ही बाल काटते हैं? क्या आपने महिला ब्यूटी केंद्र अर्थात जो औरत करके होती है, जो ब्यूटिशियन होती है, वो क्या आप बताइए को जात पर ही निर्भर होती है कि मैं हजाम अर्थात बार्बर जात से नहीं हूँ, मैं बाल नहीं काट सकती हूँ? ऐसा केवल पुरुषों में धारणा है कि केवल बार्बर लोगों का ही काम है, बार्बर अर्थात हजाम नाई लोगों का ही काम है, वही बाल और दाढ़ी बनाएंगे। ऐसी धारणा लेकर मत चलिए। अगर आप इस कटिंग अर्थात इस गुण को भी अपना लेते हैं तो ये भी बहुत ही प्रॉफिटेबल है। अगर आप सुबह से शाम तक या आधे बेला तक आप काम करते हैं तब भी आपका ज़्यादा आ जा रहा है। इसमें 100% मुनाफा ही मुनाफा है। थोड़ा सा इन्वेस्ट होता है और ज़्यादा इन्वेस्ट तो आपका टाइम का होता है। अब इसी तरह है ब्यूटिशियन और पार्लर। ब्यूटिशियन और पार्लर, अगर आपका ब्यूटिशियन में रुचि है, हो सकता है आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप एक महिला हो तो आप ब्यूटिशियन या पार्लर का भी आप काम जान सकती है। ये भी बहुत ही डिमांडेबल बिजनेस है। ये तो पहले आप जॉब के रूप में करेंगे, लेकिन अगर आप इसमें चाहेंगे तो अपने को और ज़्यादा ग्रो करते हुए एक बिजनेस का रूप दे सकते हैं। इसमें आप कुछ टीम मेंबर या कुछ लोगों को हायर कर सकते हैं जिसको आप नौकरी या तनख्वाह के रूप में भी रख सकते हैं। इस वीडियो की राय आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो को प्रेम पूर्वक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।